की लंबाई का निशान लगाया जाएगा। दोस्तों हमारे पास तीरा 18 था तो हमने बैक 19 रखा तो 1 सूत्र हम यहाँ से इसको बढ़ा देंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके 2 तरीके हैं कि जोड़ आपके बराबर नहीं आते, उसके 2 तरीके से आप जोड़ बराबर कर सकते हैं, एक है फ़ॉर्मूले वाला और दूसरा है तरीका है दोस्तों इसके ऊपर नाप के। तो दोनों तरीके हैं, इसमें आपको एंड पे बताऊँगा, वो आपने लाज़मी देख लेने हैं कि किस तरीके से हमने इसको करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में ये वाले जो सूट है इसकी हम कटिंग करने वाले हैं। किस तरह से कटिंग करेंगे मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे ए टू जेड। इसका जो फ्रंट और बैक का और डाउनिंग कितनी होगी, जो तीरे का मसला होगा बाज़ औक़ात आपकी जोड़ बराबर नहीं आती, इसका भी हल इस वीडियो में आपको बताएंगे। एंड तक साथ रहिएगा। चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब एक चीज़ दोस्तों आ जाती है आपके पास यहाँ पे कॉलर की। कॉलर वाले सूट की कटेंगे यहाँ से हम कितना करेंगे आपको अगर नहीं पता, इसका बहुत ही आसान हल है। जितना आपका कॉलर होगा, देखिए इसका कॉलर है 14.5, 14.5 को 6 पे डिवाइड करेंगे। 6 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अगर आपके पास ये वाला स्क्वायर मौजूद है तो बहुत ही आसान है। ये देखिए छठा हिस्सा 14.5 का देखिए कोई 1 सूत्र कम 2.5 इंच आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 1 सूत्र कम 2.5 इंच, 1 सूत्र कम 2.5 इंच इस साइड से भी लगा देंगे। बहुत ही आसान तरीके से कोशिश हमारी होती है कि आसान तरीके के साथ आपको बताया जाए ताकि कहीं भी आपको मुश्किल ना आए। तो यहाँ से क्या करने वाले हैं, 1 सूत्र कम 2.5 पे हम निशान लगा देंगे। इस साइड पे भी ठीक है दोस्तों, 1 सूत्र कम 2.5 पे इस जैसा हमने 2 निशान ये दोनों लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तीरे का यहाँ पे जो फ्रंट तीरा है 18 है तो 9 इंच पे ठीक है दोस्तों, जितना हमारा तीरा होगा वो फ्रंट में ये हुआ तैयार, उसका आपने फ्रंट उस जितना रखना है। आपने ये नहीं करना कि जिस तरह 18 है 17.5 है 17 नहीं रखना कभी भी, तो फ्रंट छाती आपकी तंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जिस तरह हमारे पास 18 तीरा है तो 9 का ये आ गया ऑफ, 18 यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगाने के बाद अब एक दूसरी चीज़ आ जाती है डाउनिंग की। अगर डाउनिंग का दोस्तों अगर आपको नहीं पता, याद रखिएगा यहाँ पे जितनी आपकी डाउनिंग हो, यहाँ पे ये देखा अगर 2.5 आता है तो हम 2.5 इंच की डाउनिंग भी करते हैं। तो अब हम क्या करने हैं, 1 सूत्र कम ठीक है दोस्तों 2.5 इंच, 1 सूत्र कम 2.5 इंच यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब दूसरी बारी आ जाती है हमारे पर हारमोल की। ये वाले जो निशान होगा, ये निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से फार्मूले की मदद से भी आपको वो बताऊंगा। अगर फार्मूला ना हो तो फिर आप किस मदद से इसको तैयार करेंगे वो तरीका भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास अगर छाती अगर इसकी मौजूद होती तो छाती का चौथा हिस्सा, अगर छाती 40 है तो 10वां हिस्सा यहाँ पे आ रहा है। अगर फिटिंग वाली होगी तो 9.5 यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 9.5। अगर लूजिंग वाली होगी तो 10 इंच यहाँ पे लगाएंगे, 10.5 जा जो कि हमारे बाजू में लगेगा। तो इसका ये तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपके पास छाती मौजूद ना हो तो फिर आपने किस तरीके से इसका हिसाब निकालना है दोस्तों, तिरे का आपने ऑफ कर लेना है। तिरा देखिए हमारे पास 18 है तो 9 इंच का यहाँ से, क्योंकि ये लूजिंग वाली कमीज है, यहाँ पे 9 रख देंगे, 9.5 बाजू पे रख देंगे। बिल्कुल परफेक्ट 9 हमारा तैयार होके आ जाएगा। हाफ इंच जो यहाँ पे सिलाई हम जोड़ लगाते हैं वो जोड़ में चला जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से 9 रख देंगे। अगर फिटिंग वाली होती तो 8.5 यहाँ से रखते, ठीक है दोस्तों, और हाफ इंच बाजू में रखते। तो यहाँ से अब इस तरीके के साथ कोई भी पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। बाजू का आप पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हो तो पैटर्न को अवॉइड कीजिएगा दोस्तों, कोशिश कीजिएगा पैटर्न की कटिंग ना करें। यहाँ से अब हमने इस तरीके से निशान लगा दिए हैं, ये देखिएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने निशान लगा दिए। निशान लगाने से ये फ़ायदा होगा दोस्तों, अब हम इसको नापेंगे कि आया जो हमने कटिंग करनी है ये हमारी परफेक्ट आएगी या नहीं। यहाँ पे देखेंगे अगर 9 इंच इसी तरीके से आ रहा है, ये देखिएगा दोस्तों बहुत ही परफेक्ट तरीके के साथ अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ये वाले इन दोनों को मिलाने के बाद हम हमारी कटिंग हो जाएगी और वो इंशाल्लाह इस सूट को इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका बैन और अगर कॉलर होगा तो कॉलर इसी तरीके से बैठेगा। बैन का क्या करेंगे, बैन की थोड़ी सी गुलाई शेप देंगे, जबकि यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से इस तरह इसकी शेप दे देंगे। ये देखिएगा इसको यहाँ से इस तरीके सीधा, अब यहाँ पे आने के बाद ये वाली अभी यहाँ से इस तरह थोड़ी सी शेप देंगे। ये आप हाथों की मदद से कर सकते हैं। इंची टेप को थोड़ा सा टेढ़ा कीजिएगा, यहाँ पे आप लगाइएगा, बेहतरीन करके आपके ये जो निशान है विजिबल हो जाएंगे और आप बेहतरीन कटिंग कर सकेंगे। कोई भी शेप की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ दोस्त क्या करते हैं,
शेप पट्टियाँ ले लेते हैं, या बाज़ों का जो आपने महंगे-महंगे याद होंगे कि महंगे-महंगे दोस्त जो हैं वो जो पैटर्न ख़रीद रहे होते हैं, कभी भी पैटर्न की कटिंग मत कीजिएगा दोस्तों, कोशिश कीजिएगा अपनी कटिंग कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद अब इसको हम कटिंग करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हम इसको अभी कट करेंगे। अगर आपको तीरे की डाउनिंग का नहीं पता तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे मैंने डाउनिंग के सारे फार्मूले आपको बताए हुए हैं, वो भी आप लाजमी विज़िट कीजिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसी तरीके से कट किया जाएगा। शेप कोशिश कीजिए अच्छी सी शेप देंगे तो उस जितना आपको अच्छा ही आर्मोल आके निकलेगा और बेहतरीन किस्म का। यहाँ से हमने ये देखिएगा इस तरीके से इसकी शेप दे दी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी वाज़े करके मैं चेक करा देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, बैक का करेंगे दोस्तों। बैक पे आपने क्या करना है, 1 इंच फालतू रखना है, 18 तिरा है तो 19 बैक इंच का हम रखेंगे 19, 9.5। यहाँ से 9.5 पे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और यहाँ से हाफ इंच यहाँ से अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाफ इंच यहाँ से उठेगा, 1 इंच यहाँ से उठाएंगे। आप दोस्त क्या करते हैं कि बाद औक़ात हाफ इंच यहाँ से उठा देते हैं और हाफ इंच वहाँ से, तो इसका क्या होगा, इससे आपकी ये जो कमीज़ पीछे जाएगी, पीछे मुड़ने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से कट करेंगे और परफेक्ट तरीके से इंशाल्लाह हमारा जो ये आर्मोल है उसका निकल आएगा। अब इसको यहाँ से पलटाएंगे, पलटाने के बाद यहाँ से इसको कट किया जाएगा। बैक को एक जब चांटी आप अभी करेंगे तो एक चीज़ का एक और ख्याल करना है कि बिल्कुल इसके साथ साथ नहीं, लेकिन थोड़ा सा फासले पे, ताकि बैक में हमारा खिंचाव ना आए। बाद वक़्त आप देखते हैं बैक पे आपकी सलवटें आ रही होती हैं, जिसको दूर करने के लिए ये है कि हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन यहाँ से हमने छोड़ना है और बिल्कुल यहाँ पे आने, एंड पे आने के बाद इसको बराबर कर देना है इसी तरीके के साथ। अब हमने इसको अच्छी तरीके से इसको बराबर कर दिया है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिएगा, ये आप शेप, किसी पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आसान तरीका है, सिर्फ आपने ये जो इसको फोल्ड करना है इंची टेप को, जब भी आप लीजिएगा इंची टेप को इस तरीके से गुलाई के साथ फोल्ड कीजिएगा, जिससे आपका आर्मोल निकल आएगा बहुत ही आसान तरीके के साथ। छाती का चौथा हिस्सा होता है, अगर छाती ना हो तो जो तिरक ऑफ होगा वो आपका आर्मोल निकल आएगा। करेंगे, हमने निशान लगा दिए, अब यहाँ पे एक निशान लगेगा 3.5 2 सूत्र का, 3.5 2 सूत्र का। यहाँ पे हमारा निशान लग जाएगा 4 इंच का। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, 36 तक अगर किसी की लंबाई हो तो उसका क्या करें आप, ये 3.5 2 सूत्र भी कर सकते हैं, लेकिन जब से 38 पे चली जाती है लंबाई या चौड़ाई इसकी, ये देखिए ना 21 22 23, तो यहाँ पे जो होगा उसका क्या करना है, यहाँ से आपने 4 इंच रखना है। जब हमारा बैन होगा तो फिर हम यहाँ पे भी 4 इंच लेके, ये हमारा कॉलर है तो यहाँ पे 3.5 2 सूत्र मैंने रख दिया है। अब फार्मूला जो कहता है वो आसान चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से उसकी टिक भी आपको निकल आएगी बहुत आसान तरीके के साथ। अब वहाँ पे देखिए डाई, 1 सूत्र कम डाई हमने लगाया था तो हाफ इंच ज़्यादा हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 सूत्र कम 3 इंच, 1 सूत्र कम 3 इंच, यहाँ से हमने एक निशान लगा देंगे, यहाँ पे जमा का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमने टिक इसने ऑलरेडी खुद ही निकाल के दे दी है, ये देखिएगा 5 इंच 1 सूत्र, 5 इंच 1 सूत्र हमने कर दिए। अब यहाँ से इसको नापेंगे, यहाँ से 1 सूत्र, ये देखिएगा 7 इंच का फिक्स यहाँ पे हमारे पास ये इसकी गैप जो है तीरे की जोड़ बन रही है। तो अब हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे, ये एक एग्जैक्ट तरीका है इंशाल्लाह, इसको अगर हम इसके ऊपर काटेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ इसके ऊपर बैठेगी। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप इस तरह, आप इस अपने ये जो आपने लिया हुआ है, ये जो हमने कटिंग की है फ्रंट को ये वाली चीज़ हम नाप लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये देखिएगा 1 सूत्र कम, ये देखिए 7 इंच 2 सूत्र, 2 सूत्र यहाँ से जो होंगे वो हम जब इसकी कटिंग करेंगे इसमें निकल जाएंगे। तो जो मैंने तरीका बताया इंशाल्लाह अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी टिक भी आसानी के साथ निकल आएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से कट किया जाएगा।
अब इसको भी यहाँ से कट करेंगे। इस तरीके का इंशाल्लाह एक दफ़ा आप आजमाइएगा। आसान से आसान अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी। अब यहाँ से इसको इस तरीके से कट करेंगे। अब कुछ दोस्त क्या करते हैं, वीडियो में तो आपको इसी तरीके से बता देते हैं कि भाई इस तरीके से करना है, लेकिन जब उसके जोड़ बराबर नहीं आते तो वो एडिटिंग में जाके इसकी सेटिंग पहले करते हैं, फिर जाके वो कर लेते हैं। तो हमने आपको लाइव भी ज़्यादातर मैं चलाता रहता हूँ, लाइव भी कोशिश करता हूँ कि आपको बता सकूँ, ताकि आपको लाइव भी पता चले। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही रखेंगे। फ्रंट और बैक को इसी तरह मैंने जोड़ के रख दिया है। जोड़ के रखने के बाद पहले इसकी आपने सेटिंग करनी है, उसके बाद आपने ये देखिएगा यहाँ से जितना हमने मार्जिन रखना है, ये देखिए जितना हमने मार्जिन रख दिया है। मार्जिन रखने के बाद आप इसको इस तरीके से लगाएंगे। अब ये देखिए इसकी जोड़ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट आ चुके हैं। अब ये आपको एक एक चीज़ मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। ये चीज़ एक होती है कि आपकी ये जोड़ बिल्कुल बराबर आए, उससे ये फ़ायदा होगा, आपका तीरा जो होगा इसी तरह बैठा हुआ होगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। उम्मीद है आज की वीडियो ये सेशन आपको पसंद आएगा और समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो तब तक हमें नई वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।